हेलो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मनी मैनेजमेंट के इस एपिसोड में देखेंगे हम वीकली न्यूज़, जो कि लास्ट वीक से क्या खबरें निकल के आ रही है मार्केट की, और आने वाले वीक में ये क्या क्या न्यूज़ आइटम्स हो सकती है, क्या क्या नया खबर है, क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो ये T+0 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल था, वो अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग यदि देख पा रहे होंगे या फिर नोटिस किए होंगे, फ्राइडे को फिर से एक मॉक सेशन था शेयर मार्केट का। माफ़ कीजिएगा, सैटरडे को। और मॉक के बाद फिर से अभी ये T+0 सेटलमेंट, जैसा कि T+0 सेटलमेंट क्या है कि जिस दिन आप शेयर की बिक्री करेंगे उसी दिन पैसे आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। अभी ये T+3 है, जो कि T+2 और T+1 के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ये किए हैं। अ, उसके बाद सेकंड न्यूज़ निकल के आ रही है कि कल के लिए कौन से शेयर मार्केट में स्टॉक्स हो सकते हैं जिस पे हम ध्यान रख सकते हैं। तो कल के मार्केट में हम आइसर मोटर्स, पिडिलाइट और सिप्ला, इन सब शेयरों पे ध्यान रख सकते हैं। बाकी यदि हम कल के मार्केट का एनालिसिस करें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक ना एडवांस चार्ट पे, तो शेयर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वीक में एक ब्रेकडाउन की संभावना है। ऑल्दो सारे न्यूज़ तो पॉजिटिव हैं अभी। आई मीन डाउ जोन्स और ग्लोबल मार्केट लाइक चाइना और जापान, एशियन मार्केट्स भी पॉजिटिव हैं। बट स्टिल कभी भी ये ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। और यहाँ पे कभी भी बिकवाली आ सकती है। लोग अपना जो लाभ है वो बुक कर सकते हैं। तो मार्केट में काफ़ी कॉशियस रहिएगा यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो इस हिसाब से आप थोड़ा धैर्य बना के रह सकते हैं। और अ, जब मार्केट में एक ब्रेकडाउन आएगा उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो मार्केट की स्ट्रेटजी रही। उसके बाद देखेंगे कि और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। तो शेयर मार्केट में और न्यूज़ निकल के आ रही है कि भारती एयरटेल के हिसाब से ये अच्छी न्यूज़ है। भारती एयरटेल पे ध्यान रखा जा सकता है। उसके बाद केआरएन हीट का आईपीओ सब्सक्रिप्शन है कल। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि केआरएन हीट जो कि ऑलमोस्ट 91.52 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। मतलब एक शेयर के बदले 90, आई मीन एक लॉट के बदले 91 लॉट के पैसे उनके पास आए हैं। तो उस हिसाब से आप केआरएन के शेयर में ये रख सकते हैं। उसके बाद एक पीएसयू शेयर्स की आने वाले वीक में लाइक थोड़ी तेजी रह सकती है। तो पीएसयू शेयर, गवर्नमेंट जो शेयर्स हैं, उनमें आप ध्यान बना के रख सकते हैं। बाकी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि लास्ट वीक की है। फ्राइडे डाउ जोन्स 100 पॉइंट अप क्लोज करके निकला है। तो उस हिसाब से मार्केट एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लेके आया है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे ही हमारा जो शेयर बाजार होता है, मैं आपको ये जानकारी के लिए बताता हूँ कि जैसे हमारा शेयर बाजार होता है वो पहले क्लोज हो जाता है, उसके बाद यूएस के मार्केट्स चालू होते हैं हमारे ऑलमोस्ट 12 आवर्स के बाद ही क्लोज होते हैं। तो उस हिसाब से भी उस चीज़ों को भी प्रिडिक्ट करके आगे के दिन का प्रिडिक्शन करते हैं। उसके बाद सेबी की बोर्ड मीट्स है। एफआईआईस की बहुत सारी कैश इनफ्लो मार्केट में आ रही है। तभी हम लोग निफ्टी सोच रहे हैं कि निफ्टी 26,500 के ऊपर चली जाए। तो उस पे हम ध्यान रख सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, कभी भी बिकवाली आ सकती है, तो उसके लिए तैयार रहें। बाकी आगे की न्यूज़ निकल के आ रही है
स्टॉक्स इन फोकस में जी मीडिया के शेयर्स फोकस में हैं। अगले वीक ऑलरेडी ये रैली कर चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये ऑलरेडी कुछ ही दिनों में मतलब ऑलमोस्ट 96% रैली कर चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जहाँ हिस्ट्री डेटा में ये अभी अराउंड 10.40 से 20.75 तक पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट 99% रैली। तो इस पे आप ध्यान में बना के रख सकते हैं। और ये मल्टी बैगर के रूप में निकल के आ रही है, क्योंकि लास्ट मंथ में ही सिर्फ 50% का रिटर्न दे चुकी है। तो उसके ऊपर आप ध्यान बना के रख सकते हैं। बाकी एफपीआई के जो इन्वेस्टमेंट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट में बहुत बढ़े हैं लास्ट वीक। तो उस पे आप ध्यान बना के रख सकते हैं। बाकी और सारी क्या न्यूज़ है, हाँ एक और मानावा फाइनेंस की भी आईपीओ की लिस्टिंग एटलीस्ट अनाउंसमेंट होने वाली है। तो यदि अलॉटमेंट मिला है आपको उस या नहीं मिला है, वो कल डिक्लेयर हो जाएगा। बाकी जो कुछ शेयर मार्केट में नेक्स्ट डे की न्यूज़ है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो सितंबर 30 जो कि कल मंडे को 8 कोर सेक्टर्स का ये आने वाला है। तो वो आप देख सकते हैं। एक मिनट, मेरी बैटरी शायद ये हो रही है। हाँ, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद 8 कोर सेक्टर्स के रिजल्ट 30th को आने वाले हैं। और उसके बाद अक्टूबर 1 को पीएमआई सर्विस रिपोर्ट प्राइवेट सेक्टर्स की पब्लिश होने वाली है। तो उस पे आप ये कर सकते हैं, ध्यान बना के रख सकते हैं। जो अक्टूबर 1 को जो रिपोर्ट आएगी वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि उसमें मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, आइसर मोटर्स जो कि रॉयल इनफील्ड की पेरेंट कंपनी है, इन सारे के डिटेल्स आने वाले हैं। बाकी आगे बात करेंगे 2 अक्टूबर की। तो आप सबको पता है ये एक हॉलीडे है, शेयर मार्केट बंद रहेंगे इस दिन। उसके बाद अक्टूबर 3 का कुछ ज़्यादा ये नहीं है। अक्टूबर 4 का फिर से ये आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज की पीएमआई सर्वे रिपोर्ट आने वाली है फ्राइडे को। और ये जो सारी क्रूशियल सर्वेज होते हैं ना, वो सारे फ्राइडे को आती है, ताकि सैटरडे और संडे आप अपना माइंड थोड़ा मेकअप कर पाए, नहीं तो ये मार्केट में ज़्यादा बड़ा हलचल मचा देगी। तो इन सब चीज़ों को लेके बाकी ग्लोबल मार्केट में देख देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या क्या है। तो ग्लोबल मार्केट में यूके जीडीपी डेटा, जापान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, चाइना मैन्युफैक्चरिंग डेटा, जर्मनी ट्रेड, और फेड के चेयर पर्सन का स्पीच होने वाला है। उसके बाद ईसीबी प्रेसिडेंशियल का भी स्पीच होने वाला है। तो इतने चीज़ें 30th को ध्यान में रख सकते हैं आप। फिर अक्टूबर 1 को यूरोजोन मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। जापान में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आने वाला है। तो उसके ऊपर भी हम ध्यान बना के रख सकते हैं। बाकी अक्टूबर 2 जो कि हमारे लिए छुट्टी है, वर्ल्ड में मतलब बहुत जगह क्या, ऑलमोस्ट जगह में छुट्टी क्यों होगी ये तो हमारे यहाँ पे गांधी जयंती का ये है। बाकी अक्टूबर 2 में यूएस के जो क्रूड स्टॉक पाइल्स डेटा, क्रूड इन द सेंस जो आपका अ, तेल और कच्चा तेल मोस्टली, उसके रिलेटेड डेटा आने वाला है। उसके बाद जापान में कंज्यूमर इन्फ्लेशन और कॉन्फिडेंस, जापान की ये डेटा मतलब कंप्लीट पूरे वीक में ही ये होके इन्फ्लुएंस करेगी। उसके बाद यूरोजोन एम्प्लॉयमेंट का फिर से डेटा आने वाला है। तो एक दिन पहले जापान का आने वाला है डेटा अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके बाद पूरे यूरोजोन का आने वाला है। उसके बाद अक्टूबर 3 यूएस जॉबलेस क्लेम्स डेटा। तो देख लीजिए ये वीक कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट आपको ध्यान में रख के चलने वाला है। और उसके बाद हांगकांग का रिटेल सेल्स डेटा आने वाला है। फिर से फोर्थ यूएस अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और यूके कार सेल्स डेटा। तो ये सारी चीज़ें निकल के आने वाली है लास्ट नेक्स्ट वीक। मैं तो बोलूँगा कि आप थोड़ा सा कॉशियस रहें। और हम्म, और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा। तो लास्ट वीक की जो भी बड़ी खबरें थी और जो आने वाले वीक की सारे बड़ी खबरें हैं, तो वो हम इस एपिसोड में कवर करते हैं आपके लिए। तो यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए।
यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।